नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के सप्तम कांड का पहला भाग है। और इस पहले भाग में बाबा साहेब जिस शीर्षक के साथ आगे बढ़े हैं, वो शीर्षक है निकटस्थ जनों से भेंट। इस भेंट में हमने पिछली कड़ी में देखा महाप्रजापति गौतमी, इनसे भेंट हुई और लगभग ये अंतिम भेंट कहलाई। अब जिस भेंट का उल्लेख बाबा साहेब कर रहे हैं, यह है यशोधरा का। यशोधरा ने तथागत बुद्ध से बात करते हुए कहा कि अब वह 78 वर्ष की हो गई है। यशोधरा ने कहा तथागत से कि अब वह 78 साल की हो गई है। तथागत ने कहा कि यह उनका 80वां वर्ष है। वो 2 वर्ष छोटी थी, यह उनका 80वां वर्ष था और यशोधरा का 78वां वर्ष। यशोधरा ने कहा कि आज की रात ही उसकी अंतिम रात्रि है। वो तथागत से मिलने आई है और महाप्रजापति की अपेक्षा उसका स्वर अधिक संयत था। यशोधरा का स्वर जो था वो ज्यादा संयत था। उसने तथागत से न मरने की अनुमति मांगी, न महाप्रजापति की तरह उसने उन्हीं की शरण ही ग्रहण की। यशोधरा ने न तो उनकी शरण ग्रहण की और ना ही उनसे कोई अनुमति मांगी, जैसे कि महाप्रजापति ने मांगी। हमने पिछली कड़ी में देखा था। यहां उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि बिल्कुल इसके विरुद्ध उसने ये कहा। क्या कहा? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यशोधरा का ये अंतिम संवाद है तथागत बुद्ध के साथ, बल्कि उसके प्रतिविरुद्ध उसने ये कहा, मैं अपनी शरण आप हूं। उसने तथागत की शरण नहीं ग्रहण की। उसने कहा कि मैं अपनी शरण आप हूं। वह अपने जीवन के सभी बंधन काट चुकी थी, यानी कि वह अरहत्व को प्राप्त हो चुकी थी। आप थोड़ा सा याद कीजिएगा, जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने 29 वर्ष की आयु में जब राजमहल से बाहर निकले थे और जब वो परिवार से बाहर निकलकर घर से बेघर हो गए, तो उस वक्त की यशोधरा की दिनचर्या देखिएगा। उस वक्त तक, जब तक कि वो भिक्षुणी जीवन में नहीं आई, जब उसने जो कुछ सुना कि राजकुमार ने अब केशवपन कर लिए हैं, तो यशोधरा ने भी कर लिए थे। ये बौद्ध साहित्य में मिलता है, बुद्ध चरित्र से ये प्राप्त होता है। आप चाहते हैं तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, इसकी जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। यशोधरा ने स्वयं अपने केश भी वपन कर लिए। जब वे एक वस्त्र पर रहते हैं, तो उसने भी अपने लिए एक ही वस्त्र चुन लिया। जब वे एक आहारी है, तो वो भी एक आहारी हो गई। और यहां देखिए, अंतिम समय में वो कह रही है कि मैं अपनी शरण आप हूं। वो तथागत की शरण नहीं। और यहां बाबा साहेब लिखते हैं कि वह अपने जीवन के सारे बंधन काट चुकी थी, यानी कि वो अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत कर चुकी थी। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आई थी वो तथागत के पास, क्योंकि तथागत से उसे राह मिली, वो प्रेरणा मिली। तो तथागत के प्रति
वो अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आई थी, क्योंकि तथागत ही उसके पथ प्रदर्शक थे और तथागत से ही उसने धम्म बल प्राप्त किया था। कि धम्म का जो बल है जो उसे मिला वो उसने उन्हीं से प्राप्त किया था। इसके लिए वो कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी, लेकिन उसने ये घोषणा कर दी थी कि वो आज की रात्रि उसकी अंतिम रात्रि है, अब वो अपना प्राण त्याग कर देगी, अपने देह का त्याग कर देगी। यहाँ यशोधरा का ये अंतिम संवाद जो तथागत बुद्ध के साथ होता है ये समाप्त हुआ है। अब आगे एक छोटे शीर्षक के साथ बाबा साहेब बढ़ते हैं। देखिएगा, पिता और पुत्र में अंतिम भेंट, यानी कि राहुल। एक बार जब तथागत बुद्ध राजगृह के वेलुवन में निवास कर रहे थे, उसी समय राहुल अंबलट्टिका में ठहरे थे। साधारण सी बात थी कि राहुल भी भिक्षु संघ में थे, वे भी भिक्षु बन चुके थे। तो उसी समय राहुल अंबलट्टिका में ठहरे थे। अपराह्न के बाद तथागत बुद्ध समाधि से उठे तो वह राहुल की ओर गए। उन्हें दूर से ही आता देख राहुल ने उनके लिए आसन बिछा दिया तथा पैर धोने के लिए पानी रख दिया। राहुल द्वारा बिछाए आसन पर बैठकर तथागत ने अपने पांव धोए और राहुल ने भी तथागत को अभिवादन कर एक और स्थान ग्रहण किया। यह शिष्टाचार है, अनुशासन है भिक्षु का। संघ के प्रमुख के प्रति जो शिष्टाचार होना चाहिए और जो अनुशासन होना चाहिए, उसी के साथ राहुल ने ये व्यवहार किया और तथागत उस आसन पर बैठ गए, पांव पर पानी डाला। राहुल भी वहीं पास में एक नीचे आसन लेकर बैठ गए। राहुल को संबोधित कर तथागत ने कहा, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण संबोधन है तथागत का। वैसे उनके सारे संबोधन ये हमारे जीवन के मार्गदर्शक है, लेकिन यहाँ राहुल के साथ ये जो संबोधन आ रहा है, ये संबोधन वास्तव में अपने जीवन का हिस्सा बनाने जैसा है। देखिए क्या कहते हैं तथागत कि जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वो कुछ भी पाप कर्म कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं, किसी को फंसाते हैं। तथागत कहते हैं कि राहुल, जो जानबूझकर झूठ बोलता है उसे किसी भी तरह का पाप कर्म करने में कभी कोई लज्जा नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए राहुल ये सीखना चाहिए कि हम हंसी मजाक में भी कभी झूठ ना बोले। क्या अभ्यास करने को कहते हैं वे कि राहुल, इस बात को ध्यान में रखो कि हम हंसी मजाक में भी कभी किसी से कोई झूठ ना बोलें। इसी प्रकार कोई भी काम करने लगो, पहले उसके बारे में सोचो। कोई भी काम, ऐसे नहीं कि बस मन में आया और कर लिया। कोई भी काम कर रहे हैं तो करने से पहले सोचो। कोई भी शब्द मुंह से निकलने लगे तो पहले उसके बारे में सोचो कि उसे मुंह से बाहर निकाला जाए या नहीं। ऐसा नहीं कि मुंह में आया और कह दिया, नहीं। तथागत कहते हैं कोई भी शब्द मुंह से निकालने लगो तो पहले उसके बारे में सोचो, और कोई भी बात यदि मन में पैदा हो तो मन में पैदा हुई उस बात के बारे में पहले सोचो। यानी कि पहले सोचने की प्रक्रिया ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये हर एक के लिए लागू होती है। ये बात तो तथागत राहुल के लिए कह रहे हैं। आगे देखिएगा क्या कहते हैं, जब कोई भी काम करने लगो तो पहले उसके बारे में सोचो कि ये तुम्हारे तथा दूसरों के लिए अहितकर तो नहीं होगा। सोचना है मतलब क्या करना है? किसी भी काम को करना है तो सबसे पहले क्या करना है? तो ये करना है कि सोच लो कि ये तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए अहितकर तो नहीं होगा। एक दुष्ट कर्म कष्टदायी होता है। यदि तुम्हारा विचार कहे कि ये काम ऐसा ही है
तो उससे विरत हो जाओ। अगर कोई काम तुम्हारे लिए ठीक हो लेकिन औरों के लिए ठीक ना हो तो उसे वहीं छोड़ दो, उससे विरत हो जाओ, उसे बिल्कुल ना करो। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, लेकिन यदि सोचने विचारने से लगे कि ये काम अहितकर नहीं है, हितकर है, तभी तुम उसे करो। अगर सोचने विचारने पर अगर समझ में आता है कि हां ये काम हितकर है, तुम्हारे लिए भी औरों के लिए भी, तो बिल्कुल उसे कर लो। उसके आगे कहते हैं कि राहुल, मैत्री का अभ्यास करो। राहुल, मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि मैत्री भावना के अभ्यास से द्वेष का शमन हो जाता है। जिन जिन को लगता है कि उनमें से द्वेष की भावना निकल जाए तो मैत्री भावना का अभ्यास करना होगा। करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा भावना का अभ्यास करने से खीज का शमन हो जाता है। बहुत सारे लोगों में जो खीज होती है ना किसी के भी प्रति जले से, तो करुणा का अभ्यास करने से खीज खत्म हो जाती है। मुदिता का अभ्यास करो, मुदिता का अभ्यास करने से अरति का शमन हो जाता है। जो मन में जो ऐसी भावनाएं होती है कि जो किसी को भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए काम करने लगती है, तो अरति यहां से उसका शमन हो जाता है। उपेक्षा का अभ्यास करो, न्यूट्रल होने का। उपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि उपेक्षा भावना का अभ्यास करने से चंचलता का शमन हो जाता है। यदि आप न्यूट्रल होना शुरू कर दोगे तो आपकी जो अस्थिरता है मन की, जो मन का चंचल भाव है जो कहीं रुकता नहीं है, वो उसका शमन हो जाएगा। शरीर के अशुभ रूप का चिंतन करो। जो शरीर का जो अशुभ रूप है, इसमें जो बुराइयां हैं, उसका चिंतन करो, क्योंकि ऐसा करने से काम राग का शमन हो जाएगा। जो हमारे शरीर का जो अशुभ रूप है ना, जैसा प्रकृति को समझाए थे तथागत ने कि नाक में क्या होता है, गंदगी है। मुंह में क्या है, थूक है। कान में क्या है, मैल है। वो कौन सी चीज है जिससे प्यार कर लिया जाए, वो कौन सी चीज है जिसके प्रति आकर्षित हुआ जाए? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो अशुभ रूप है, शुभ रूप तो सबके सामने है, लेकिन इसका जो अशुभ रूप है, जो बुरा रूप है, उस रूप का चिंतन करो तो काम राग शांत हो जाता है। सभी चीजों की अनित्यता की भावना करो, क्योंकि ऐसा करने से अहंकार का शमन हो जाता है। अगर अनित्यता समझ में आ जाए चीजों की तो अहंकार का शमन हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, राहुल ने सुना, वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने तथागत का अभिवादन भी किया और अभिनंदन भी किया। और यहां ये राहुल से भेंट का जो अध्याय बाबा साहेब लिखते हैं वो संपन्न हुआ और हमारे ये वक्त भी पूरा हुआ। तो अगली कड़ी में अब मिलेंगे, यहां से आगे की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।